गुड मॉर्निंग एवरीवन। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 2 ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था जो अपना फर्स्ट यूनिट है वेब मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। और वेब को समझने के लिए हम सबसे पहले उसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन जो टॉपिक है वहाँ से अपना क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें बेटा हम आपको सबसे पहले पीरियोडिक मोशन के बारे में बताए थे कि वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है, रिपीट करता है, उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। उसके बाद हमने आपको ऑक्सीलेटरी मोशन समझाया था कि ऑक्सीलेटरी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड में यहाँ भी अपने रास्ते को रिपीट करता है। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। इसका मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, बट पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है। ये सब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था। उसके बाद हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक आया था जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। एक फॉर्मूला हम आपको समझाए थे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब जब कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगता है। उसके बाद एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का निकला था, A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, और इसके बेसिस पे हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एक ग्राफ बनाया था, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। आज हम लोग टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। दो तो यहाँ पे फंडा चीज जो समझ में आया, फंडामेंटल चीजें, एक फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये सब हम बता चुके हैं, आपको बस रिकैप दे रहे हैं टॉपिक का। यहाँ से A इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यहाँ पे जो k बाई एम है उसी को हम लोग ओमेगा बोलते थे, याद आया? तो ये माइनस साइन अपनी जगह पे है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने आपको पूरे डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया था, जहां पे बेटा ओमेगा स्क्वायर किसके बदले में लिखा गया है, k बाई एम के बदले में, और ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट अंडर k बाई एम। ये सब डेरिवेशन, ये सब फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और दो इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाए थे, एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए थे और दूसरा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हम लोग ग्राफ बनाए थे। अब ना आज के लेक्चर में पूरी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का ना ऑपरेशन कर देंगे बेटा। आप फुल फोकस करना, फील करना, मस्त टाइप से समझना। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बोलते हैं, आपको ना दो एग्जांपल बड़ा जल्दी माइंड में आता होगा, एक सिंपल पेंडुलम और दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अभी आप समझो, यहां पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अभी समझाएंगे हम आपको, ध्यान देना बस। ये मान लो बेटा स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब ये फ्रिक्शन रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और एक स्प्रिंग हम इससे बांध दिए हैं। ये स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। अभी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में है, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये बॉडी आपका मीन पोजीशन पे है, अभी ये मीन पोजीशन पे है। उसके बाद इसको यहां से पकड़ के हम इस तरफ ऐसे इलोंगेट करेंगे। कंसिडर कर लो कि ये बॉडी यहां तक पहुंचता है इस पोजीशन पे। जब यहां से हम इसको छोड़ेंगे तो इस तरफ से ये मूव करेगा और स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके इस तरफ एक पोजीशन पे आएगा। तो ये दोनों साइड जो पोजीशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। ये राइट एक्सट्रीम हो गया और इस तरफ वाला एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब ना मेरे साथ साथ आप यहाँ पे फील करना, समझना, जैसे जैसे हम आपको समझाएंगे, सीखना। मान लो इस बॉडी को पकड़ के हम इस पोजीशन पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहां से यहां पे जब हम इसको पकड़ के होल्ड किए हुए हैं, मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि ये मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मतलब यहां पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम x से डिनोट करते हैं,
ये मैक्सिमम होगा, और इस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट को प्लस ए मान रहे हैं। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे। जब यहां से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जाएगा। यहां से जब हम छोड़ेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहां से जैसे ही हम छोड़े इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ा, और एकदम ऐसा फील करो आप, बॉडी को पकड़ के हम यहां पे रखे हुए, अब यहां से हम छोड़े, जब यहां से हम इसको छोड़े बेटा, जूम करके ये बॉडी आगे जाएगा, इस मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी से पार करेगा। यहां मतलब मीन पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही इधर जाएगा, आप देखिए स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, तो जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो धीमे धीमे करके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाता जाएगा, और ये धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी कम होगा, और फाइनली इस पॉइंट पे भी पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब मीन पोजीशन से हम लेफ्ट में सबसे ज्यादा दूरी पे हैं, तो इस तरफ भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, यहां पे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को माइनस ए मानेंगे। मीन पोजीशन को आप ओरिजिन फील करो, मीन पोजीशन से राइट में x का वैल्यू पॉजिटिव, मीन पोजीशन से लेफ्ट में x का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव। ओके, अब ना मीन पोजीशन पे आपको पता चला कि वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद हम अगर एक्सेलरेशन का बात करें मेरा बच्चा, तो हम आपको बार बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट जब भी हम मेजर करेंगे, कहां से करेंगे, मीन पोजीशन पे। इसका मतलब है कि एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू 0 होगा, पक्का। अब यहां पे एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, बट मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या हो गया, 0, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 बोले तो 0। आई मीन मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी 0, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी 0, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्सिमम। अब आप राइट एक्सट्रीम पे आ जाओ, अगर आप राइट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन निकालोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट एक्स का वैल्यू प्लस ए लेना है, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यहां पे माइनस साइन एक्चुअली में आपको क्या मैसेज दे रहा है, इसको फील करना है बेटा। माइनस साइन ये मैसेज दे रहा है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव एक्स की तरफ है। आप देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, ये एक्सेलरेशन, ओके। अब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आ जाते हो, लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान रखा है, x बराबर माइनस ए। यहां पे अगर बेटा आप देख रहे हो तो एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और x का वैल्यू माइनस ए है, तो यहां पे एक्सेलरेशन हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ये एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। पूरी तरह से यहां पे हम एक बॉडी के सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने का पूरा पोस्टमास्टम कर दिए और फुल ऑपरेशन। अब आप देखिए, समझिए सारी बात। जो इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में रखना है वो है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हम कभी भी मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी पे जो पोजीशन होता है उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे हम डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम मान रहे हैं और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोल रहे हैं ए, ठीक है। तो ये ए जो हो गया ना, ये ए हो गया एम्पलीट्यूड। ए को आप क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पे, तो इस राइट साइड वाले एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, लेकिन ये माइनस साइन ये बता रहा है कि बॉडी निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। फिर एक्सट्रीम से आप मीन पोजीशन पे आओ,
तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, और चूंकि हम सारा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही मानते हैं, नापते हैं, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद आप जब मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचे तो वंस अगेन वेलोसिटी जीरो हो गया, पक्का बात है। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब यहां पे देखो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये जो बॉडी है अब पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। यहां देखिए पॉजिटिव साइन, यहां देखिए नेगेटिव साइन, मतलब बॉडी जब इस एक्सट्रीम पे होगा तो इधर भागेगा, बॉडी जब इस एक्सट्रीम पे होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इतना सारा ऑब्जेक्टिव आपको माइंड में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पे पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑफ कोर्स जीरो। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो। पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है, तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है। ए क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, कौन से पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो मीन पोजीशन बेटा, मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, इसको आप राइट करो। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहां पे है, अच्छे से इस पूरे ग्राफ को आप समझ लो, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से आप इसको राइट करो। इसमें जो हम आपको एक्चुअली में मैसेज देना चाहते हैं, एक बार आप जल्दी से फिर से समझ लो। ये मान लो मीन पोजीशन हम बना लिए, ये है आपका मीन पोजीशन, इस तरफ ये हम एक्सट्रीम पोजीशन बना लिए, एक इस तरफ हम एक्सट्रीम पोजीशन बना लिए। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, पक्का बात है, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब फोर्स भी जीरो, अंडरस्टूड बात है। इस साइड एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव ए, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू जीरो, और एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये माइनस साइन ये बताता है कि इस एक्सट्रीम से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। अब इधर आप आ जाओ, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट वन अगेन मैक्सिमम, लेकिन अभी आप देखो आप मीन पोजीशन से लेफ्ट में आई मीन निगेटिव एक्स की तरफ बढ़ रहे हो तो माइनस ए। यहां पे बेटा वेलोसिटी वंस अगेन जीरो, और यहां पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ए, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि इस एक्सट्रीम पे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ये सारा बात आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है बेटा, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक पॉइंट अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आपको हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट से फोर्स का रिलेशन हम आपको समझा दिए, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी बनाना सिखा दिए। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है उसके बेसिस पे उसका भी ग्राफ हम आपको सिखाए। अब हम लोगों को डिस्कस करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लो, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, मतलब कोई भी पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तब उसका वेलोसिटी,
समझना बेटा, धीमे धीमे समझना। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। बच्चा मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां से हम ऐसा करते हैं, ये जो है अपना टर्म dv बाई डी टी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे हम dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा लिखने का थोड़ा तरीका चेंज होगा, ध्यान देना। ये dv हम ऐसे ही लिख दिए, ऊपर वाला एक dx को भी लिख दिए, इस dt को dx के नीचे लेके चले गए, तो ये हो गया dx बाई डी टी, और ये t उस तरफ चला गया तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नीचे वाला dx उधर गया, ये dx। देखिए dv अपने पोजीशन पे है, ये dx अपने पोजीशन पे है, इस dt को हम यहां डिवाइड कर दिए dx से, और ये जो नीचे एक dx था उसको हम RHS में लेके चले गए। इस क्वांटिटी को आप ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी है dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब इसको हम v बोलेंगे। तो देयरफॉर ये हो गया v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, समझिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन प्रॉपर लिमिट, विद इन प्रॉपर लिमिट, मतलब प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रॉपर लिमिट कहने का मतलब ये होता है कि जहां पे जो वेरिएबल है उसका वहां पे लिमिट लगेगा। जैसे यहां पे वेलोसिटी वेरिएबल है बच्चा, तो वेलोसिटी का लिमिट लगेगा। यहां बेटा डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है x, तो x का लिमिट लगेगा। ये लिखा हुआ है v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको ना अपने को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, समझिए। अब लिमिट कैसे लगाएंगे, ध्यान देना। हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट x है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट आई मीन x का वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे है, a है, तब उस टाइम वेलोसिटी कितना होता है। अब ध्यान दो, हम जब डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू, dx यहां पे वेरिएबल है ना, हमको x का लिमिट लेना पड़ेगा। तो जब x का वैल्यू हम a लिए तो हम राइट एक्सट्रीम का बात किए। अब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू 0, तो जब डिस्प्लेसमेंट a है मेरा बच्चा तो वेलोसिटी क्या है, 0। हम मान लेते हैं किसी भी टाइम डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो हमारा वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, दिस इंप्लाइज v dv का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा हुआ है 0 टू v। यहां देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बच गया a टू x x dx। ठीक है बच्चा, यहां पे 1/2 बाहर आ गया, अंदर बच गया v स्क्वायर, लिमिट है 0 टू v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा हुआ है a टू x। ठीक है, अच्छा 1/2 इंटू लिमिट लगाइए। लिमिट लगाने का तरीका है वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, तो v की जगह पे v स्क्वायर माइनस v की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 को हम बाहर कर ले रहे हैं, तो माइनस साइन पहले है, माइनस 1/2 ओमेगा स्क्वायर, अंदर में क्या बच गया बच्चा, एक्स स्क्वायर, लिमिट है a टू x। दोनों साइड से पहले तो हम 1/2 उड़ा देते हैं, इधर देखिए सिर्फ बचा आपका v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, लिमिट लगाते हैं x की जगह पे x स्क्वायर, x की जगह पे a स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को हम अंदर लेके जाएंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फाइनली जब हमको v का वैल्यू चाहिए तो v इज इक्वल टू आप करेंगे रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा बेटा बाहर आ जाएगा,
तो देयरफॉर v बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे भी फील करो, ये वेलोसिटी का जो वैल्यू निकला इस पे थोड़ा सोचो, फोकस करो। ये बेटा आपका मीन पोजीशन, ये बच्चा मेरा एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। वेलोसिटी का वैल्यू जब मीन पोजीशन से राइट की तरफ बॉडी बढ़ेगा तब वेलोसिटी होगा v बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ यह ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तब वेलोसिटी होगा v बराबर माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चा, मतलब आप प्लस साइन कब लेते हो? जब आप राइट में जाते हो। माइनस साइन कब लेते हो? जब आप लेफ्ट में आते हो। तो यहां पे वेलोसिटी का दो वैल्यू आया, इसको हम फील कराने के लिए बस आपको समझाया कि जब मीन पोजीशन से बॉडी राइट एक्सट्रीम की तरफ बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, मीन पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। ठीक है, जल्दी से इसको राइट करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूला यहां पे आपको निकला है ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। राइट कीजिए फास्ट। अभी हमने आपको वेलोसिटी का डेरिवेशन समझाया। वेलोसिटी का जो फाइनली फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया मेरा बच्चा v बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहां पे ए क्या है आपका? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स मतलब जिस पोजीशन पे हमको वेलोसिटी चाहिए दैट डिस्टेंस इज एक्स। अब यहां पे इसके बाद हम आपको समझाएंगे प्लॉट, आई मीन ग्राफ भी बोल सकते हैं, कर्व भी बोल सकते हैं, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई पार्टिकल होता है तो उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, आई मीन v बोले तो वेलोसिटी और x बोले तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसका ग्राफ कैसा होता है। तो ध्यान देना, इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा स्क्वायर को लाके डिवाइड करो आप, तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ये टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये टर्म कितना हो जाएगा 1, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा 1। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है बेटा, आप ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स जानते हो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप बिल्कुल इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, बिल्कुल ये इलिप्स का इक्वेशन है। इसका मतलब कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ बनेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो कैसा बनेगा? इलिप्स बनेगा।
अभी पूरा फील कराएंगे, ध्यान देना आप। पहले मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा मान लो बच्चा, ये इलिप्स है, ठीक है। ये है अपना मीन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू राइट एक्सट्रीम पे हम a लेंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू आप a लेके देखो, इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितना मिलता है। मस्त। वैसे तुमको आंसर पता है कि दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम पे हम जाएंगे, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना है, 0। बट हम यहां से आपको प्रूफ करके समझाना चाहते हैं। बेटा जब x का वैल्यू हम a लेंगे तब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। ये इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू a लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर बाई a स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा। v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 0, तो v स्क्वायर बराबर 0 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, 0। ऐसे भी आपको पता था, पहले ही हम आपको ये बात फील करा दिए थे। आप चाहे तो यहां पे भी चेक कर लें। यहां पे x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, इस पोजीशन पे आप x का वैल्यू पुट करोगे -a, तो बाबू x का वैल्यू -a पुट करोगे, बट स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही बनेगा। फिर से आपका वेलोसिटी यहां पे 0 आने वाला है। अच्छा, मीन पोजीशन पे थोड़ा हम लोग चेक करते हैं। एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे बच्चा x का वैल्यू तुमको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब यहां पे समझ, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। x का वैल्यू आप 0 लो, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 1। ये तो बेटा 0 हो गया पूरा, बस ये टर्म बचा। v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर a ओमेगा का होल स्क्वायर एंड देयरफॉर v बराबर प्लस माइनस a ओमेगा। v का वैल्यू प्लस माइनस a ओमेगा, तो इस पोजीशन पे v का वैल्यू प्लस a ओमेगा, इस पोजीशन पे v का वैल्यू माइनस a ओमेगा, ठीक है। मतलब ये नीचे ऊपर आपको नहीं समझना, इसका मतलब कि ये जो v बराबर प्लस a ओमेगा है उसमें पार्टिकल किधर जा रहा, मीन पोजीशन से राइट, और ये पार्टिकल किधर जा रहा है, मीन पोजीशन से लेफ्ट। कंफर्म बात है, लिखिए। बहुत ज्यादा ऑपरेट हो गया है सारा कुछ, ग्राफ भी आपको मिल गया है, जल्दी से आप इसको राइट करें। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत कुछ समझा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फोर्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, देन आफ्टर वेलोसिटी के बारे में। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का हर टॉपिक बहुत प्यारा है, जबरदस्त है, आप बस फील करते जाओ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको x से डिनोट करेंगे, कॉमा वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करेंगे, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।
मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट, उसके वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन होता है, इसके बारे में अपने को बातचीत करना है। ठीक है, धीमे धीमे समझना बच्चा, मस्त टॉपिक है। अभी अभी हम आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिए थे, v बराबर, ज्यादा छोटा लिख देता हूं यार, v बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ओके। ये जो v है वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स dx by dt। dx by dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और ये dt इधर चला गया dt। ये जो अभी तुम्हारे सामने इक्वेशन है, ये जादू की छड़ी है। इस इक्वेशन से जो मन चाहे, जैसा मन चाहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का तुमको इक्वेशन मिलेगा। यहां से हम डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करके आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को एकदम जबरदस्त टाइप से आपको हम हर टाइप का इक्वेशन समझा देंगे। आज तक में भी आपको डर लगता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से, बेटा आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर से आप वीडियो को देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डर है आपके अंदर वो पूरी तरह निकल जाएगा। यू विल जस्ट स्टार्ट प्लेइंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद मी। तो आप ना बस अब यहां के बाद समझो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब यहां पे हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे कंडीशन हम एक ये बना लेते हैं, कंडीशन 1, कि जब हम ऑब्जेक्ट को पहली बार देखें तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है। हो सकता है भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक राइट एक्सट्रीम होता है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम होता है, बीच में मीन पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से भी अपना मोशन स्टार्ट कर सकता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे, फिर इधर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, और ये रिपीट होता रहेगा लगातार। तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर सकता है। तो हम ऐसा मान लिए कंडीशन 1 में कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, जब हम उसको पहली बार देखें तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। कुछ समय के बाद एट टाइम इक्वल टू t, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x, किसी समय पे 2-4-5 सेकंड बाद 2-4-5 मीटर आगे चला गया। ये कंडीशन हम अप्लाई करके अब आपको समझाते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इसको हम प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन प्रॉपर लिमिट, ओके, विद इन प्रॉपर लिमिट। ये लिखा हुआ बच्चा मेरा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा dt। ओके, यहां पे dx मतलब वेरिएबल x है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का लिमिट लगेगा। यहां dt वेरिएबल टाइम है, टाइम का लिमिट लगेगा। ओके, ये इंटीग्रेशन साइन, इधर भी इंटीग्रेशन साइन। बच्चा मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके x तक चेंज हो रहा है। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू x। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे था तो उसको सबसे पहले बार देखे थे, तो ये 0। जब t टाइम चला हो 2 सेकंड 10 सेकंड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट क्या लगा हुआ बच्चा मेरा, 0 टू x। दिस इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा हम बाहर कर लिए, अंदर बच गया इंटीग्रेशन dt, लिमिट है 0 टू t। ठीक है बच्चा, यहां पे
अब हम लोग लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाओ आप, साइन इनवर्स वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट, तो x की जगह पे x बाई ए माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट, तो x की जगह पे 0 बाई ए, लिमिट लग गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा dt का इंटीग्रेशन हो गया बेटा t, ये है 0 टू t, ठीक है। 0 बाई एनीथिंग 0, ये फाइनली रहने वाला है क्या, साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू बोलो प्लस माइनस t माइनस 0 मीन्स ओमेगा t, ठीक है। अब साइन को जब हम उधर लेके जाएंगे तब ये क्या होगा, साइन को उधर लेके जाएंगे तो x बाई ए बराबर साइन इनवर्स था, उधर गया साइन हो गया साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकाले बच्चा तो x का वैल्यू आया a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अभी इसको मैं फील कराऊंगा, ध्यान दो। अभी हम लोग निकाले x बराबर, देखो a साइन, एक बार प्लस साइन लेंगे तो होगा a साइन ओमेगा टी, और एक बार ना माइनस साइन लो तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। x बराबर a माइनस साइन ओमेगा टी, बेटा ये a बाहर आ जाएगा तो x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी। अब देखो समझो, ये एक इक्वेशन आया डिस्प्लेसमेंट का, ये भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का आया। अब एक्चुअली में ये डिस्प्लेसमेंट का जो दो इक्वेशन आया है, तो भाई मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। जब वो राइट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इक्वेशन होगा a बराबर x बराबर a साइन ओमेगा टी, और जब वो ओरिजिन से लेफ्ट में, आई मीन मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तब x बराबर होगा माइनस a साइन ओमेगा टी। एकदम क्लियर बेटा, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, कॉमनली नॉन एज यही इक्वेशन है। अब जब तुम समझो कि हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया, वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, तो हम एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर हमको एक्सेलरेशन का चाहिए तो एक बार और हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको आप जल्दी से राइट करो, आगे समझाता हूं मैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड किया, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया x बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन लिखे, x बराबर a साइन ओमेगा टी। कंसिडर करो हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी v बराबर dx बाई dt, तो देयरफॉर v इक्वल टू d बाई dt ऑफ x का वैल्यू a साइन ओमेगा टी। a को बेटा बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, a बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, कॉस ओमेगा टी, और फिर बेटा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर वेलोसिटी v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। मान लो हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन a बराबर dv बाई dt, ठीक है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देयरफॉर a इक्वल टू a ओमेगा बाहर आ गया बच्चा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा, ओमेगा यहां बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। पक्का बात है, ओके।
अच्छा मान लो यहाँ पे तेरे से ग्राफ पूछता है, तो आप क्या करोगे? वैसे ग्राफ तो 3 जो इंपॉर्टेंट ग्राफ समझाना था आपको, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, उसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। लेकिन कभी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो ये इक्वेशन आ रहा है, इसका भी आपको ग्राफ बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहां पे ना हम आपको बस फील कराने के लिए समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले ना हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझो। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, एकदम बेबी केयर दे रहे हैं, ध्यान देना। ओमेगा टी क्या है बेटा? कोई एंगल है, ये ओमेगा टी और ये x। सबसे पहले हम ओमेगा टी का वैल्यू 0 लिए, तो a साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। उसके बाद बेटा ओमेगा टी का वैल्यू मान लो हम π/2 लिए। ठीक है, a साइन 90, π/2 बोले तो 90, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 इंटू a हो जाएगा। पाई ले लो आप, पाई मतलब 180, साइन 180 का वैल्यू 0, तो फिर से ये हो गया 0। आप 3π/2 ले लो बच्चा, 3π/2 मतलब 270, साइन 270 का वैल्यू -1, -1 इंटू a, ये हो गया -a। अब आप ले लो बेटा 2π, 2π मतलब 360, इक्विवेलेंट टू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू a क्या हो गया 0। अब इसको समझो, इस तरफ हम ओमेगा टी को शो कर रहे हैं, इस तरफ हम लोग बच्चा डिस्प्लेसमेंट x को शो करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में a और मिनिमम वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में -a, ये है आपका 0। ऊपर में इसको हम +a बोल रहे हैं, नीचे में हम इसको -a बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ओमेगा टी का वैल्यू लेना है 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 है तो x भी 0 है, जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 तो x भी 0, ये पॉइंट मिला। जब ओमेगा टी का वैल्यू π/2 तो x कितना a, ओमेगा टी का वैल्यू π/2 तो x कितना a, यहां पे पॉइंट मिला। उसके बाद देखो, जब ओमेगा टी का वैल्यू पाई है तो x का वैल्यू 0, यहां आ गया। उसके बाद जब ओमेगा टी का वैल्यू 3π/2 तो x का वैल्यू -a, नीचे आ जाइए, -a। 1 सेकेंड 2π पे 0, मीन्स आपको इस तरह का एक कर्व मिला, ये कर्व मिला आपको। अब बच्चा हम लोग वेलोसिटी के बारे में बातचीत करते हैं। वेलोसिटी के बारे में बेटा देख, वेलोसिटी का इक्वेशन खोज किधर है? इधर है। v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरह से ना एक टेबल बना लो ओमेगा टी और v का। ओमेगा टी का वैल्यू 0 तो v कितना? a ओमेगा भाई, cos 0 1 होता है, π/2 cos 90 0, तो ये भी 0। पाई बेटा -1 तो ये हो जाएगा -a ओमेगा। 3π/2 बेटा, 3π/2 मतलब 1 अगेन 0, 0 इंटू दिस 0। फिर से आ जाओ 2π, 2π मतलब 360 इक्विवेलेंट टू 0, cos 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू a ओमेगा, ये हो गया a ओमेगा। ठीक है, इसका ग्राफ समझिए। इस पे हम ओमेगा टी को शो करेंगे, इस पे हम वेलोसिटी को शो करेंगे। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू बोल बेटा a ओमेगा, मिनिमम वैल्यू -a ओमेगा। ठीक है, 0 लेना है, π/2 लेना है, पाई लेना है, 3π/2 लेना है, 2π लेना है। बच्चा मेरा ओमेगा टी 0 है तो v a ओमेगा है, पॉइंट यहां मिला। π/2 पे 0 है, पॉइंट यहां मिला। पाई पे -a ओमेगा है, पॉइंट यहां मिला। 3π/2 पे 0 है, पॉइंट यहां मिला। 2π पे a ओमेगा पॉजिटिव है, पॉइंट यहां मिला।
इसको आप जैसे चाहो मिला लो, ये ग्राफ बन गया। थर्ड आ जा बच्चा मेरा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का टेबल नहीं बनाएंगे, तुमको आइडिया हो गया है, डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। इस पे हम ओमेगा टी को शो करेंगे, इस पे हम एक्सेलरेशन को शो करेंगे, ठीक है। ये 0 लेना है, π/2 लेना है, फिर आपको पाई लेना है, 3π/2 लेना है, 2π लेना है, ठीक है। समझिए ध्यान से, जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, तो पॉइंट यहां मिला। जब पाई लेंगे 90π/2 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मीन्स माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये नीचे में पॉइंट मिला। जब बेटा पाई लेंगे मतलब 180, साइन 180 का वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0, पॉइंट यहां पे मिलेगा। 3π/2 मतलब साइन 270, साइन 270 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस, तो ये मिला आपको ए ओमेगा ऊपर ए ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद फिर 360 पे 0 आना है, 360 पे ये 0 हो जाएगा। ये ग्राफ आपको इस तरह का मिला। ये ग्राफ बताने का मेरा एक मात्र मकसद था आपको फील कराना। आप ध्यान से देख तो बेटा, इसको ध्यान से देख डिस्प्लेसमेंट, और इसको ध्यान से देखो एक्सेलरेशन। जहां पे मेरा बच्चा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन देखिए, याद आया। राइट एक्सट्रीम पे जब हम लोग रहते थे तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते थे +a, तो एक्सेलरेशन कितना आता था, -ω²a। इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए नीचे आया ग्राफ। जब बेटा आप डिस्प्लेसमेंट -a ले रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन, इधर लेफ्ट एक्सट्रीम, तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या आता था, -ω² इंटू -a, माइनस माइनस प्लस ω²a। ये देखिए ω²a मिला। ये है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का फील। हर एक चीज बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। यहां हम आपको ग्राफ बना के भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किए। ये सारा ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। राइट करो आप इसको फास्ट। बेटा अभी हम जो आपको समझाए, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन था। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, बट कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल का मोशन है वो मीन पोजीशन से ही शुरू हो। पार्टिकल कभी राइट एक्सट्रीम से भी चल सकता है, स्टार्ट कर सकता है अपना मोशन। पार्टिकल कभी लेफ्ट एक्सट्रीम से भी अपना मोशन स्टार्ट कर सकता है। तो हर एक कंडीशन में जो इक्वेशन होगा वो अलग अलग होगा। एक कंडीशन जो अभी हम आपको समझाए थे उसमें हम साफ साफ लिखे थे कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट x 0 कहां होता है, मीन पोजीशन पे, और कुछ समय बाद t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट x हो गया। मतलब पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा था। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे चलता है तो सारा डिटेल में हमने आपको समझाया उसका इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। देन आफ्टर हमने आपको फील कराया सिंपल हार्मोनिक मोशन कि बेटा कैसे भी समझो, पुल ऑपरेट करके हम आपको बताए। स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे थे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, लेकिन राइट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन निगेटिव x की तरफ आता है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव x की तरफ जाता है। हर एक चीज जो हम ग्राफ अभी बना के आपको समझाए थे उसमें भी सेटिस्फाई होता है, प्रूव होता है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप धीमे धीमे करके टॉपिक्स को कवर करते जाइए। मेरे साथ साथ जब हम वीडियो लेक्चर बनाते हैं, आपको समझाते हैं, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। अगले लेक्चर में हम इसके और अलग अलग कंडीशंस पे बातचीत करेंगे। फिर इसका हम एक आपको जनरल इक्वेशन समझाएंगे और उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स, टाइम पीरियड क्या होता है,
फिर फ्रीक्वेंसी भी कभी कभार पूछता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसमें बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपको कराएंगे। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप देखते रहो, कंटिन्यू रहो। थैंक यू सो मच।